यह वीडियो पैन और आधार को लिंक करने की सेवा पर आधारित है। पैन कार्ड के नए आवेदकों के लिए आवेदन करते समय ही आधार और पैन को स्वचालित रूप से लिंक कर दिया जाता है, जबकि मौजूदा पैन धारकों के लिए पैन को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य है। आधार लिंक करें सेवा सभी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध है, चाहे वे ई फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत हों या न हो। कृपया ध्यान दें कि सीबीडीटी ने आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले ये तिथि 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 तक थी और अब इसकी अंतिम तिथि को विलंबित शुल्क के साथ 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो अब आप 1000 रुपये के विलंबित शुल्क का भुगतान करके 30 जून 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया सीबीडीटी के सर्कुलर नंबर 7/2022 दिनांक 30 मार्च 2022 और 3/2023 दिनांक 28 मार्च 2023 को पढ़ें। आइए इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तों को जानें। आपके पास एक मान्य पैन और मान्य आधार नंबर होना चाहिए। साथ ही आपके पास एक मान्य मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। यदि आपका आधार और पैन लिंक नहीं किया गया है तो आपको ई कर भुगतान सेवा पर शुल्क का भुगतान करना होगा। अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना होगा। पहले चरण में आपको लागू शुल्क का भुगतान करना होगा। दूसरे चरण में आपको आधार और पैन को लिंक करने के अनुरोध को ई फाइलिंग पोर्टल पर जमा करना होगा और तीसरे चरण में आप आधार और पैन लिंक करने की स्थिति को देख सकते हैं। चलिए अब हम इन तीनों चरणों को एक एक करके समझते हैं। पहला चरण है ई कर भुगतान के उपयोग से ई फाइलिंग पोर्टल पर लागू शुल्क का भुगतान करना। मेजर हेड 21 और माइनर हेड 500 में यदि आप ई फाइलिंग पोर्टल पर ई कर भुगतान सेवा का प्रयोग करते हुए लागू शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं तो आपको ई फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाकर क्विक लिंक्स अनुभाग में आधार लिंक करें पर क्लिक करना होगा। यहाँ आप अपना पैन और आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं और फिर ई कर भुगतान के माध्यम से भुगतान करने के लिए जारी रखें पर क्लिक कर सकते हैं। आपको दोबारा अपना पैन दर्ज करना होगा तथा ओटीपी पाने के लिए अपना पैन और मोबाइल नंबर पुष्ट करना होगा। ओटीपी सत्यापन के बाद आपको ई कर भुगतान पेज पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। यहाँ आप अपने पैन और नाम को सत्यापित करके आगे बढ़े पर क्लिक करें। यहाँ आप आयकर टाइल में आगे बढ़े पर क्लिक करें। निर्धारण वर्ष को 2023-24 और भुगतान के प्रकार में अन्य प्राप्तियां चुनें, फिर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। लागू विलंबित शुल्क अन्य के लिए पहले से भरा हुआ होगा। आपको सिर्फ आगे बढ़े बटन पर क्लिक करना होगा और आपका चालान जनरेट हो जाएगा। अगली स्क्रीन पर आपको भुगतान का माध्यम चुनना होगा। उसके बाद आपको बैंक की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा जहां आप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ई कर भुगतान कार्यविधि से शुल्क का भुगतान करने के बाद ई फाइलिंग पोर्टल पर अपने आधार को पैन के साथ लिंक करें। आइए अब दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। ई फाइलिंग पोर्टल पर आधार को पैन के साथ लिंक करने का अनुरोध जमा करना। यदि शुल्क भुगतान ई कर भुगतान सेवा के माध्यम से किया गया हो तो ये कार्य तुरंत किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि आधार से पैन को लिंक करने का अनुरोध पोस्ट लॉगिन तथा प्री लॉगिन दोनों मोड में किया जा सकता है। हम एक एक करके दोनों विकल्पों पर बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि यदि आप आधार और पैन को लिंक करने का अनुरोध लॉगिन के बाद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करके आप अपने डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे तथा उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अपने डैशबोर्ड पर आप आधार को पैन के साथ लिंक करें विकल्प में आधार लिंक करें पर क्लिक कर सकते हैं या फिर व्यक्तिगत विवरण अनुभाग में आधार लिंक करें पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप अपना आधार नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें। कृपया ये सुनिश्चित कर लें कि आप अपने पैन के साथ सही आधार नंबर लिंक कर रहे हैं। आप अपने आधार और पैन को लिंक करने का अनुरोध प्री लॉगिन मोड में भी कर सकते हैं। यहाँ आप सीधे ई फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाकर क्विक लिंक्स अनुभाग में आधार लिंक करें पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा तथा सत्यापित करें बटन पर क्लिक करना होगा। आपको अपने आधार के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा तथा लागू चेक बॉक्स चुनने होंगे। फिर आधार लिंक करें पर क्लिक करना होगा। आपको आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी प्राप्त होगा। कृपया वो 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करके सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें। आपको संदेश प्राप्त होगा कि आधार को पैन से लिंक करने के आपके अनुरोध को यूआईडीएआई के पास सत्यापन के लिए भेज दिया गया है। कृपया बाद में होम पेज पर आधार लिंक की स्थिति के लिंक पर क्लिक करके स्थिति की जाँच करें। तीसरा चरण होगा आपके आधार लिंक की स्थिति को देखना।
अपने आधार लिंक की स्थिति को भी आप प्री लॉगिन मोड और पोस्ट लॉगिन मोड दोनों में देख सकते हैं। प्री लॉगिन मोड में आप अपने डैशबोर्ड पर आधार लिंक की स्थिति पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा और आधार लिंक की स्थिति देखें पर क्लिक करना होगा। सत्यापन पूरा होने पर आपके आधार लिंक की स्थिति से संबंधित एक संदेश प्रदर्शित होगा। यदि आधार पैन लिंक करने की प्रक्रिया प्रगति पर होगी तो आपको एक संदेश प्राप्त होगा कि आपका आधार और पैन लिंक करने का अनुरोध UIDAI के पास सत्यापन के लिए भेज दिया गया है। कृपया बाद में होम पेज पर आधार लिंक की स्थिति के लिंक पर क्लिक करके स्थिति की जाँच करें। आधार और पैन सफलतापूर्वक लिंक होने पर यह संदेश प्राप्त होगा कि दिए गए आधार के साथ आपका पैन लिंक हो चुका है। यदि आप लॉगिन के बाद माध्यम में आधार लिंक की स्थिति की जांच करना चाहते हैं तो अपने डैशबोर्ड पर आप आधार लिंक करे स्थिति पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप मेरी प्रोफाइल पर जाएं और अपने आधार लिंक की स्थिति की जांच करें। यदि आपका आधार आपके पैन के साथ लिंक होगा तो आधार नंबर प्रदर्शित होगा। यदि आधार लिंक नहीं होगा तो आधार लिंक की स्थिति प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि सत्यापन असफल होने पर स्थिति के पेज में आधार लिंक करें पर क्लिक करके आपको पैन और आधार लिंक करने के चरण दोहराने होंगे। यदि आपका पैन और आधार लिंक करे अनुरोध सत्यापन के लिए UIDAI के पास लंबित है तो कृपया बाद में स्थिति की जाँच दोबारा करें। यदि आपका आधार किसी अन्य पैन के साथ लिंक है या आपका पैन किसी अन्य आधार के साथ लिंक है तो इन्हें डीलिंक करवाने के लिए अपने क्षेत्राधिकारी से संपर्क करें। आधार और पैन को लिंक करना बहुत आसान है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।